सो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज भी खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान तीसरा मैच भी जीत चुका है और बड़ा कन्विंसिंगली पाकिस्तान जीता है मैच। दूसरे मैच में जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि पाकिस्तान का शायद एक अच्छा फैसला नहीं था टॉस जीत के बैटिंग करना, जो कि आज साउथ अफ्रीका ने भी सेम चीज़ की, टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। आई थिंक ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन टीमों में थी कि पहले बैटिंग ज़्यादा बेहतर है। ये मुझे इस वजह से लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पिच अगर फैसलाबाद की थोड़ी सी देखें ना, इसको जज बेहतर तरीके से किया नहीं जा रहा। इसको खेलने के लिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि आपको एक क्लैरिटी चाहिए कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मैच को लेके। सो वो दोनों टीमों ने आई थिंक मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने भी आज गलती की टॉस जीत के और उस दिन पाकिस्तान ने भी की थी, लेकिन उस लिहाज से एक रीज़न सिर्फ मैं जस्टिफाई मुझे लगता है किया जा सकता था पाकिस्तान के लिए कि हम अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पहले बैटिंग करके देखना चाहते हैं। सिर्फ एक ये चीज़ थी जो कि जस्टिफाई की जा सकती थी, अदरवाइज कोई रीज़न ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई होना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया और बड़ा कन्विंसिंगली आज ये मैच पाकिस्तान जीता है और एक कोलैप्स था साउथ अफ्रीका की तरफ से। सो उसके बारे में बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, प्रेटोरियस ने आज फिर 39 रन बनाए, 53 रन बनाए, डिकॉक ने इसने तीनों मैचों में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, लेकिन फिर उसके बाद 143 पे टीम आउट हो जाती है। पहली विकेट 72 पे गिरती है 72 पे और 143 पे टीम ऑल आउट हो जाती है। सो एक कोलैप्स था। थोड़ा सा आपको फॉलो विकेट्स का बताता हूँ तो दूसरी विकेट 87 पे, तीसरी 106 पे, चौथी 109 पे, फिर 117 पे, फिर 117 पे क्या कहते हैं छठी भी गिर जाती है, सातवीं 122 पे, आठवीं 130 पे, नौवीं 143 पे और 10वीं भी 143 पे। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो शाहीन अफरीदी ने तकरीबन अपने 5 ओवरों में 2 आउट किए, 18 रन देके। साइम ने 30 रन दिए 7 ओवरों में। हारिस रऊफ ने 3 ओवरों में 17 रन दिए। शुरू में भी पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन हारिस रऊफ फिर आए और उनको 3 चौके पड़े। मुझे लगता है कि उनको आज के मैच में भी शायद नहीं खिलाना चाहिए था। आप नसीम को खिला सकते थे या वसीम जूनियर को भी इवन चांस दे सकते थे आप, और उसके लिए और इसके अलावा आप किसी और को भी चांस दे सकते थे मेरे ख्याल से, कोई फास्ट बॉलर अगर था तो। लेकिन हारिस रऊफ आई डोंट थिंक सो कि इन कंडीशंस में हारिस रऊफ को खेलना चाहिए। हाँ, आपके पास साउथ अफ्रीका की कंडीशंस हैं, वर्ल्ड कप वहाँ पे है, वहाँ के लिए बिल्कुल वो रेडी रहे, बट आई थिंक ये एशियन कंडीशंस के लिए आई डोंट थिंक सो कि हारिस रऊफ को हमें खिलाना चाहिए। और ये टेस्टेड बिल्कुल है फास्ट बॉलर और हमने इनको देख लिया कि कहाँ पे ये बेहतर बॉलिंग करते हैं, क्योंकि सीम स्विंग कहीं पे नजर ही नहीं आता बिल्कुल भी। वो सिर्फ पेस, आप उससे कुछ कर नहीं सकते। वो बाउंस भी उस तरह से हारिस के पास नहीं है। स्किट कई दफ़ा होता है बॉल, बट बाउंस उस तरह से नहीं है। खैर, सलमान आगा ने 2 आउट किया और ब्रेक थ्रू दिया था। शुरू में जिस तरह से खेल रहे थे वो 2 विकेटों का जो ब्रेक थ्रू सलमान ने आके पाकिस्तान टीम को दिया बड़ा ज़बरदस्त था। 4 ओवरों में 18 रन देके 2 आउट किए। अबरार ने आई थिंक बिल्कुल ही इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक तरह से कह सकते हैं। 4 आउट उसने किए 10 ओवरों में 27 रन देके, एक मेडन था। नवाज ने 2 आउट किए 9 ओवरों में 31 रन देके। सो स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी, इवन उनके भी स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट ओवरऑल आई थिंक डिसेंट ट्राई। जो पहली जो विकेट ली थी वो बर्गड ने, फास्ट बॉलर था उनका, ये बड़ा अच्छा बॉलर है आई थिंक। साउथ अफ्रीका भी आई थिंक जिस तरह के फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है और जाना जाता है फास्ट बॉलर्स के लिए। दूसरी 14 ने ली, तीसरा बाबर साहब रन आउट हुए थे। आई थिंक बाबर को फिनिश करना चाहिए था साथ उसके, मेरा ये था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, रन आउट आई थिंक, लेकिन डिसेंट इनिंग खेल रहा था बाबर भी। 5 चौके लगाए 32 बॉलों में 27 रन। साइम ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 77 रन बनाए उसने 70 बॉलों में। ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात थी। साइम ने इस तरह से बैटिंग की जिस तरह से डिकॉक ने दूसरे मैच में बैटिंग की थी। एक छक्का लगाया, 11 चौके लगाए और लग रहा था कि कोई मैच्योर इंसान बैटिंग कर रहा है। सो उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने 32 रन बनाए 45 बॉलों में। आगा ने उसके साथ फिनिश किया, एक चौका लगाया, 5 रन पे खड़ा था 2 बॉलों पे और इसी तरह पाकिस्तान मैच जीत गया। एग्जैक्टली 25.1 आवर्स में पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो 1 आउट बर्गड ने किया, 1 रन आउट हुआ था और 1 14 ने किया। सो दैट्स इट। और इसी तरह वो इंडिया वाला जो मैच था वो आज फिर बारिश के बास नहीं हो सका और इंडिया ये सीरीज फिर 2-1 से जीत गया। और इसके अलावा 1-2 न्यूज़ चल रही थी आई थिंक, वो ट्रॉफी वाला भी आई थिंक कोई कुछ बातें शुरू हो गई हैं दोबारा,
होने। यार क्या सीरियसली इतना ईगो का मसला बनाया है। आई थिंक आईसीसी बीच में आ रहा है। आईसीसी क्या है, इंडिया ही है वो। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि, और उसमें आई थिंक कोई ऐसी बात हुई है कि जी बीसीसी है, पीसीबी से बात, पीसीबी से क्यों बात करें भाई, एसीसी से बात करें ना। ये पीसीबी को मेंशन भी मत करें। मैं देख रहा था कुछ पाकिस्तानी सहाफी थे, वो आई थिंक पीसीबी का नाम क्यों ले रहे हैं आप। मोहसिन नकवी साहब ने एज अ एसीसी चेयरमैन वो ट्रॉफी देनी थी ना, तो वो वहां पे बात करें। आई थिंक कि थोड़ा सा ना ये चीजें देखनी चाहिए। पीसीबी का इसमें कोई काम नहीं है। सो खैर ये चीजें चलती रहेंगी। और मुझे तो ये बातें इनसे ये फजूल, जहाँ पे इंडिया इस तरह की फजूल बातें करता है ना, मोस्टली बातों की कुछ सेंस ही नहीं बनती। ये सिर्फ बदमाशी होती है और कुछ भी नहीं है। सो खैर ये चीजें चलती रहेंगी। और उसके बाद वो ओलंपिक का एक चल रहा है कि ओलंपिक का फैसला करना है इन्होंने, उस पर कुछ बातें हुई हैं। आईसीसी की कुछ मीटिंग चल रही थी पिछले कुछ दिनों में। सो उसके लिए भी कुछ देखना है। और आई थिंक और अजीब सी वो ना उसकी वो सूरत हाल है इस वक्त। 6 टीमें कहते हैं खेलनी है उसमें, और टॉप क्या कहते हैं, आइडियली तो मतलब एक सेंसिबल चीज क्या हो सकती है कि T20 की जो टॉप 6 टीमें होंगी वो खेलनी चाहिए। सो खैर उस पर भी बात हो रही है। लेकिन ओलंपिक के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि हर क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट से एक टीम आती है। सो खैर उस तरह से आई डोंट थिंक सो कि क्रिकेट में वो सेंस बन सकती है कभी भी। और फिर उसका कब डेडलाइन है उसकी, मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें कहीं जी टॉप 6 टीम जो है ना वो जानी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, ये एक डेडलाइन हो सकती है। उसके आगे पीछे आप क्या करेंगे। और खैर T20 में आई थिंक वो टूर्नामेंट होगा। और उसके अलावा ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी आई थिंक पाकिस्तान जीत गया, उधर से इंडिया भी जीत गया है। अब इंडिया की भी सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ है। और उसके बाद एशेज भी चलेंगे। पाकिस्तान की ट्रांजिशन सीरीज भी शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले आई थिंक वनडे पहले है या बाद में है, पहले है मेरे ख्याल से श्रीलंका के साथ। सो पाकिस्तान की भी सीरीज शुरू है, इंडिया की भी है, और फिर एशेज भी हैं। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।